क्या ट्रंप का भारत के साथ चुटीला व्यवहार भी इसी का नतीजा है? मतलब ये कि ट्रंप भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। ट्रंप एक तरीके से भारत को दबाना चाहते हैं, भारत को खौफ में लेना चाहते हैं कि रूस के साथ जिस तरीके से भारत हथियार खरीद रहा है उससे अमेरिका परेशान हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार भारत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो बार बार दुनिया में एक ग्लोबल पुलिसमैन की भूमिका निभाने की कोशिश करता है। जो ट्रंप लगातार विदेश नीति पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि लगातार ये मुद्दा विपक्ष भी उठा रहा है, बाकी लोग भी कह रहे हैं जो ट्रंप कहते हैं वही तो मोदी जी कर रहे हैं। ये विदेश नीति की एक बड़ी लंबी पुरानी परंपरा है और मुझे लगता है कि उस परंपरा को क्रॉस करने का या उस लक्ष्मण रेखा को लांघने का साहस भी आज की मोदी सरकार एक सीमा के बाद नहीं कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्येंद्र का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की कर लेते हैं। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी और ट्रंप के करीबी हार्वर्ड लुटनिक ने अब खुलासा किया है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में क्यों दरार आई। उन्होंने भारत के रूस से हथियार खरीदने और ब्रिक्स में उसकी भूमिका को लेकर कुछ तीखी टिप्पणियां भी की हैं, जिसने दोनों देशों के बीच संबंधों पर नई बहस छेड़ दी है। क्या ट्रंप का भारत के साथ चुटीला व्यवहार भी इसी का नतीजा है? ये भी सवाल उठा। क्या ये भारत अमेरिका के बीच बन रहे व्यापारिक समझौते को प्रभावित भी करेगा? ये भी सवाल उठ रहा है। आइए इस खबर के हर पहलू को गहराई से समझते हैं और इस खबर की असली खबर बताएंगे आशुतोष जी। आशुतोष सर क्या कहेंगे इस मुद्दे पर जो उन्होंने लुटनिक ने कहा है और ट्रंप का जो जैसा व्यवहार भारत के प्रति रहा है? नाराजगी तो रही है, क्या नाराजगी है ये हर कोई जानना चाहता है। अब उन्होंने खुद बताया है। देखिए, सवाल नाराजगी का नहीं है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो है और उनकी सरकार भारत को बुलडोज करना चाहती है और भारत के साथ एक तरीके से दबा के अपने हिसाब से धंधा या बिजनेस करना चाहती है। ये उसका एक नतीजा है। पूरी दुनिया को मालूम है कि ट्रंप के आने के पहले से ही, बल्कि भारत में ये बताऊं कि जब शीत युद्ध भी था उस वक्त भी भारत और रूस, और उस वक्त तो सोवियत यूनियन था, भारत और सोवियत यूनियन के बीच में एक ऐतिहासिक दोस्ती का रिश्ता है। और भारत ने 1971 के आसपास एक ऐसी ट्रीटी सोवियत संघ के साथ की थी जिसमें कि भारत पर अगर कोई हमला करेगा और अगर कोई सोवियत यूनियन पर हमला करेगा तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। तो भारत और सोवियत यूनियन की दोस्ती बहुत पुरानी है और अब सोवियत यूनियन के जाने के बाद रूस भी उस धर्म को निभा रहा है, भारत भी उस धर्म को निभाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें ट्रंप को अगर अब ये बात याद आ रही कि भारत जो है वो रूस से हथियार ले रहा है और वो इसकी वजह से वो नाराज है, तो मुझे लगता है कि उनकी नाराजगी का कोई आधार नहीं है, बल्कि वो इस माध्यम से भारत को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर रूस के ज्यादा करीब जाने की कोशिश करेंगे तो फिर हम आपसे खुश नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल एक अलग तरीके के संबंधों की विवेचना करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से हो रही, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था। भारत रूस के साथ हमेशा करीबी रहा है और उस वक्त भी करीबी था जब बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उसके बाद जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति बने, बराक ओबामा के जमाने में भी भारत रूस के साथ करीब था, बाइडेन के समय में भी था। किसी भी राष्ट्रपति ने कभी ये शिकायत नहीं की कि भारत रूस के साथ क्यों अपने रिश्तों को इतना मजबूत रखा है या भारत क्यों रूस के साथ जो शस्त्र वो खरीद रहा है। ट्रंप इस बात को कह रहे हैं, इसका मतलब ये कि ट्रंप भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। ट्रंप एक तरीके से भारत को दबाना चाहते हैं, भारत को खौफ में लेना चाहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में शब्द अर्दम में लेने की बात कर रहे हैं और दरअसल वो जो बात कह रहे हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है, ना ही उसको बहुत ज्यादा दूसरी नजर से देखने की जरूरत है। मेरा साफ तौर पर मानना है कि जो दो बातें उन्होंने कही, एक कि रूस के साथ जिस तरीके से भारत हथियार खरीद रहा है उससे अमेरिका परेशान हुआ है, दूसरा जो ब्रिक्स का सदस्य होने के बाद जो डी डॉलराइजेशन यानी जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको डॉलर के टर्म में नहीं बल्कि लोकल करेंसी के टर्म में किया जाए। ये ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अगर डी डॉलराइजेशन होगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डॉलर की जो का वर्चस्व है और डॉलर की जो धाक है वो कम हो जाएगी। तो उस पर अगर उनकी नाराजगी होती है तो साफ दिखाई, तो वो समझी जा सकती बात। लेकिन इसके लिए ये कोई तरीका नहीं है कि उनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हार्वर्ड लुटनिक, वो किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुलेआम भारत को इस तरीके से संदेश देने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति ज्यादा दिखाई पड़ती है। उनको ये समझ होनी चाहिए कि वो भारत और रूस के रिश्तों को कमजोर नहीं कर सकते और ना ही भारत और रूस के रिश्ते कमजोर होंगे और ना ही भारत अमेरिका के कहने पर अपनी विदेश नीति या अपनी जो व्यापार नीति है उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव करेगा या करना चाहिए उसे। आपने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अगर वो बिल्ली खिसियानी ही रही, जैसे भारत ने रूस के साथ अपने जो संबंध है पर नए तरीके से परिभाषित जैसा कि अमेरिका चाह रहा है और ब्रिक्स के साथ नहीं जो वो चाह रहा वो किया,
तो फिर तो भारत और अमेरिका के बीच तो अमेरिका तो खिसियाना ही रहेगा, वो तो और संबंधों पे और प्रभाव पड़ेगा। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से सीज फायर के बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार भारत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बार नहीं, कम से कम 11 बार वो इस बात को कह चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के बीच में सीज फायर कराया था, और उस बात को अब उन्होंने अदालत में भी कह दिया है, और यहाँ तक कहा है कि दरअसल ट्रेड, हमने दोनों देशों से कहा कि आइए ट्रेड करते हैं, इस तरीके से झगड़े करने से कोई फायदा नहीं है। तो एक तरीके से संदेश देना चाहते हैं कि जो सीज फायर हुआ है उसके आड़ में जो उनकी ट्रेड की धमकी है, व्यापार की धमकी, वो नजर आती। तो जिस तरीके की बयानबाजी अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं, वैसी स्थिति में भारत को, मैं बार बार कहता हूं, भारत को बिल्कुल खुलकर सामने आना चाहिए, खुलकर अपनी बातों को रखना चाहिए, और अमेरिका के को ये संदेश देना चाहिए कि भारत एक बहुत ही पुराना मुल्क है, एक बहुत ही पुरानी सभ्यता है, और आजाद होने के बाद भी भारत ने कभी भी किसी दूसरे देश की ना तो गुलामी बर्दाश्त की, ना ही किसी तरीके से उनके धमकाने में आया है, ना ही किसी तरीके से उनके दबाव में आकर कोई फैसला करने वाला है। ये जो पूरी कोशिश ट्रंप की तरफ से हो रही है, वो दरअसल भारत के ऊपर एक अनावश्यक रूप से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भारत ब्रिक्स का सदस्य बनेगा या नहीं बनेगा, भारत ब्रिक्स में रहते हुए डी डॉलराइजेशन करेगा या नहीं करेगा, भारत रूस के साथ हथियार खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, ये भारत की सरकार तय करेगी, ये भारत की संसद इस बारे में अपनी मुहर लगाएगी। भारत की जो कैबिनेट है, चाहे वो नरेंद्र मोदी की कैबिनेट हो, चाहे मनमोहन सिंह की कैबिनेट हो, चाहे किसी और की कैबिनेट हो, वो खुद अपनी इंडिपेंडेंटली फैसला करेगी। वो अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका के दबाव में आकर फैसला नहीं करेगी, और अगर भारत सरकार अगर ऐसा करती है तो एक बहुत बड़ी गलती करेगी। देखिए, अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो बार बार दुनिया में एक ग्लोबल पुलिसमैन की भूमिका निभाने की कोशिश करता है। हमें अमेरिका से शस्त्र खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, या भारत को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो शर्तें हैं, जो विश्वास का जो रिश्ता है, वो हमारा अमेरिका के साथ नहीं, और अतीत में कभी भी नहीं रहा है। चाहे वो 1947 की लड़ाई हो, या 1964-65 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो, या फिर 1971 की फिर बांग्लादेश युद्ध के समय का वक्त हो, और अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में आतंकवादी पहलगामी घटना के बाद जब सीज फायर हुई है, तब हमेशा अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया है और एक तरीके से भारत विरोधी काम किया। दूसरा, वो कभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और तीसरा, जो उनका झुकाव है, वो झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। तो इसलिए रूस के साथ हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। रूस ने हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी दिया है, उनका सामान, उनका हथियार सस्ता भी है, और वो अगर भारत को सस्ते में क्रूड ऑयल दे रहे हैं तो भारत क्यों नहीं उसको लेगा। क्या अमेरिका भारत के कहने पर अपनी विदेश नीति चलाता है? क्या अमेरिका भारत के कहने पर तय करेगा कि उसको रूस के साथ या फिर चीन के साथ किस तरीके से व्यापार के रिश्ते रखने चाहिए? ये तो भारत नहीं तय करता। जब भारत तय नहीं करता है तो फिर अमेरिका कौन होता है ये हमको बताने वाला कि हम उनसे कैसे रिश्ते रखें, किस तरीके के रिश्ते ना रखें, और किस देश के साथ कैसे रिश्ते रखें। बिल्कुल, इस बात पे हल्की तरह से इसलिए आई क्योंकि आपने कहा कि भारत के अतीत का जिक्र किया कि भारत की विदेश नीति ऐसी रही है, भारत ने कभी किसका अपनी विदेश नीति पे नहीं माना, क्या अमेरिका मानेगा भारत जब कहेगा। ये मुझे लगता है ये पुरानी बातें थी। अब तो जो ट्रंप लगातार विदेश नीति पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार ये मुद्दा विपक्ष भी उठा रहा है, बाकी लोग भी कह रहे हैं जो ट्रंप कहते हैं वही तो मोदी जी कर रहे हैं। बाकी जो बीजेपी के कुछ नेता वो भी ये कह रहे हैं, जो रेबल रहते हैं कि मोदी उनके ट्रंप के जेब में है। तो अब तो आपको क्या लगता है कि जैसी भारत की विदेश नीति पहली रही, कभी किसी की अपनी विदेश नीति सुनता नहीं था, वो अभी को मोदी नहीं सुनेंगे? क्योंकि अब तो बदलाव हो रहा है लगातार, तो यही जिक्र चल रहा है। देखिए, ये भारत की विदेश नीति की को मुझे कहते हुए थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि नरेंद्र मोदी के जमाने में भारत की विदेश नीति में गुणात्मक बदलाव करने की कोशिश की गई है। भारत के जो रिश्ते रूस के साथ थे वो तो बने रहे, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा हम अमेरिका के साथ जाने की कोशिश करते रहे। जिस तरीके से ट्रंप के समय में उन्होंने कहा था कि अब की बार तो ट्रंप की सरकार, इस तरीके की जुमलेबाजी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और विदेश नीति में होती नहीं है, और ना ही कोई देश इस तरीके से किसी दूसरे देश में जाकर उनके लिए वोट मांगने की कोशिश करता है। तो भारत ने नरेंद्र मोदी के आने के बाद से उसने अनावश्यक रूप से अमेरिका के साथ भी रिश्ते रखने की कोशिश की है, और अनावश्यक रूप से इजराइल के साथ भी अपने आप को ढालने की कोशिश की है, जिसका नतीजा ये है कि ट्रंप को ये लगता है कि ये भारत की कमजोरी है, और कमजोरी इसलिए है क्योंकि भारत को अपनी सीमा पर
चीन का दबाव महसूस करता है और एक दूसरे फ्रंट पे पाकिस्तान का दबाव महसूस करता है। इसलिए भारत के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, वो उसको अमेरिका के साथ आना ही पड़ेगा, क्योंकि रूस आज की तारीख में उतना मजबूत नहीं जितना पहले हुआ करता था। अगर आप अपनी कमजोरी को इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है सामने वाला आपको उसी तरीके से दबाव में लेने की कोशिश करेगा। लेकिन देश की जो विदेश नीति है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के तय करने से या भारतीय जनता पार्टी के तय करने से नहीं होती है। ये विदेश नीति की एक बड़ी लंबी पुरानी परंपरा है और मुझे लगता है कि उस परंपरा को क्रॉस करने का या उस लक्ष्मण रेखा को लांघने का साहस भी आज की मोदी सरकार एक सीमा के बाद नहीं कर सकती है। और अब उनको इस बात का एहसास हो रहा होगा कि क्यों उन्होंने ट्रंप से अनावश्यक रूप से दोस्ती करने की कोशिश की। वो ट्रंप जो रिश्ते निभाना नहीं जानते हैं और वो सिर्फ ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स करते हैं, वो हर आदमी को और हर देश को अपने अर्दब में लेने की कोशिश करते हैं। तो मुझे इस संदर्भ में मुझे लगता है कि जरूर नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ सबक लिए होंगे और उसी हिसाब से वो बर्ताव करेंगे। बिल्कुल, तो कार्यक्रम का समय तो लगभग खत्म हो गया है, तो इसी के साथ खत्म भी करेंगे। और जो हमने आज चर्चा की कि भारत और अमेरिका के बीच जो चुनौतियां रिश्तों में आ रही हैं, वो आशुतोश जी ने बताया कि क्या क्या अमेरिका चाह रहा है और कैसे कैसे भारत उसे डील कर सकता है और कैसे कैसे करता रहा है। जो ब्रिक्स और रूस को लेकर अमेरिका ने कहा है, वो एक नई बहस को भी छेड़ रहे हैं कि अमेरिका क्या हमसे चाहता है, कि हम भारत कैसा उनके दबाव में रहे। और कुल मिला के अभी इस पे नई बहस तो शुरू हो गई है कि अमेरिका हमसे क्या चाहता है। ऐसी ही नई खबरों के अपडेट हम आपके पास लाते रहेंगे। सत्यनी को आप सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और सत्यनी का एक नया ऐप भी आया, उसको भी डाउनलोड करें, तो आप वहां पर वीडियो और खबरें एक ही ऐप पर पा सकते हैं। नमस्कार।